नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद और आपके सामने हाजिर हूं आपके लिए कुछ खास खबरें लेकर। और सबसे पहले बात करते चले अपने साबिक सदर, जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम की। उसके बाद हम बाकी खबरों पे आएंगे। वो इसलिए कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम अमेरिका गए थे तो उनकी जांच की गई थी और बहुत ही बुरी तरीके से काफी कपड़े वपड़े उनके उतरवा कर और उस तरीके से उनकी जांच की गई थी। और उस वक्त भी अमेरिका के ने माफी मांगी थी और उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी अगर हम देखना चाहें तो। लेकिन एक बार फिर से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ ऐसा हुआ और बाकायदा इस बार तो ये हुआ कि एक बार वो जांच के पूरे प्रोसेस से निकल चुके थे, लेकिन जब वो जहाज में जाकर बैठ गए तो वहां पर फिर से दूसरी बार उनकी जैकेट उतरवा कर, जैकेट और जूते उनके विमान से बाहर ले जाए गए और उसके बाद उसकी जांच की गई। हालांकि अमेरिका ने उसके लिए माफी मांगी है, लेकिन क्या ये बार बार की बेइज्जती जो हम बर्दाश्त करते हैं, ये इस बात की अलामत नहीं है कि हमें वो क्या समझते हैं और जब वो लोग हमारी कंट्री में आते हैं तो हम उन्हें कितनी आदर, कितना सम्मान, कितनी इज्जत देते हैं? ये इस बात की खुली दलील है कि अमेरिका की नजरों में हम लोगों की यानी हिंदुस्तानियों की क्या हैसियत है। और इसी पर आगे चर्चा करते हुए हम अपनी बात बढ़ाते हैं। डॉक्टर मनीष, मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात इस पे करें। हालांकि आप यूं कहेंगे कि कोई नाम बहुत ही पॉलिटिकल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे सामने इस वक्त अखबार बिखरे पड़े, बहुत इश्यूज हैं जो मैं देख रही हूँ, तो थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अमेरिका में जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो बिल्कुल सख्त है। कोई भी हिंदुस्तानी जाता है या कोई भी दूसरे मुल्क के लोग जाते हैं तो वहां का माहौल ऐसा है कि वो उस तरीके के हो जाता है। गलती बस इतनी ही है कि आम लोगों में और जिस तरह के जो वीवीआईपी जो डिग्निटरीज हैं उनके ट्रीटमेंट में वहां के अधिकारियों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह का मामला है। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, अभी तो वो नहीं है। जिस समय थे उस समय भी उनकी डिफेंस मिनिस्टर थे जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस उस समय हो गया था, और बाबूलाल गौर साहब जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको तो सिर्फ अंडर गारमेंट्स में ही खड़ा रहना पड़ा था। तो ये वहां का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर ये बताता है कि हाउ आवर गवर्नमेंट डील्स विद अमेरिका। हमारे रिलेशनशिप में कितना ऊपर नीचे जो फासला है, हम लाख हाथ मिलाएं और मुस्कुराएं और तस्वीरें खिंचवाएं, लेकिन जो सब दोस्ती की जो हैसियत है बिल्कुल वो अपने आप में ये बता देता है कि भाई क्या पूरा मसला क्या है, हम क्यों किसी दूसरे देश के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, इस तरीके से हम जो हाथ फैलाए हुए नजर आते हैं। और जो डिप्लोमेसी का जो हमारा जो रवैया है, व्हाई दे डोंट टेक सीरियसली। कोई पहली घटना होती तब तो बात होती, ये 1, 2, 3, 4, लेकिन है क्या इसमें दूसरे तरफ की भी बात है 1, 2 कि कुछ लोग जो है हिंदुस्तान में जो नॉर्मल चेकिंग को भी जो है हंगामा खड़ा करवा देते हैं, उसमें हमारे शाहरुख खान साहब हैं। नहीं, देखिए जिस कंट्री का अपनी जगह, जो न्यू जर्सी में जाकर के माफ कीजिए एक मिनट डॉक्टर मनीष, शाहरुख खान को आप एपीजे अब्दुल कलाम के बराबर नहीं रख सकते। मैं दूसरी बात में उसको मैं कह रहा हूँ, आप समझी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, वो जो मैं कह रहा हूँ वही बात मैं कह रहा हूँ। उनका फर्स्ट पर्सन होने का और एक बॉलीवुड स्टार होने का बात, वही बात आप समझी नहीं जो मैं कह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि वो अलग मामला है। ये मसला इसलिए सेंसिटिव हो जाता है कि कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, और गलत फायदा इसलिए उठाते हैं कि इसने अपने प्रमोशन के चक्कर में जो है इस देश का जो है माहौल खराब करवा दिया। शाहरुख खान ने एक फिस्किंग हुई उसकी न्यू जर्सी में, यही 14 अगस्त का दिन था, जिस दिन इन लोगों ने सारा हंगामा कर दिया कि भाई हमें जो है ऐसा कर दिया, मेरे नाम के पीछे खान है तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज प्रमोटिंग हिज फिल्म माय नेम इज खान। तो ये इस तरह के भी लोग हिंदुस्तान में हैं। लेकिन जहां तक अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की बात है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे यूपीए की चेयरपर्सन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उन लोग और
जो डेडिकेटरीज, जो वीवीआईपी जिन्हें हम ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ जो है सिक्योरिटी का रवैया ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये बताता है कि हमारा विदेश मंत्रालय कैसे काम कर रहा है। वही मैं कहने वाली थी एग्जैक्टली कि क्या जब हमारे यहाँ की कोई वीवीआईपी पर्सनालिटी जाती है, क्या विदेश मंत्रालय कुछ इंडिकेशन नहीं भेजता? क्या उन लोगों को पता नहीं होता वहां पर कि जहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है कि ये फला कंट्री का होता है ना, हमारे विदेश मंत्रालय की कमी है ना ये। हाँ, कि किस तरीके से वो डील कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, यही मैं कहना चाह रही थी कि ये जो है हाउ वी डील, आवर फॉरेन मिनिस्टर्स, आवर सेक्रेटरीज, हाउ दे इंटरैक्ट, ये उसका पूरा ये मसला है। और इसको जो है अखबार में ये बातें आ गई, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, होता सबके साथ है जी। हर आम आदमी जो अमेरिका के में उतरता है उसके सबके साथ होता है, उसमें कभी कभी इस तरह की खबरें जो है सामने आ जाती है। लेकिन ये हमारे अमेरिका को दोष कम दे, ये दोस्त जो है, हाँ, ये दोस्त जो है अपना दाम रखने वाले को क्या दोष? सही कहा आपने। जब हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय में जो गड़बड़ियां हैं तो उसके लिए अमेरिका को दोष नहीं दिया। देखिए, जिस लिहाज से टेररिज्म बढ़ रहा है, जिस लिहाज से क्या कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो टेररिस्ट अटैक पर खड़ी हो गई है, उस लिहाज से अमेरिका की जांच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही जो आप ये बात कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ की कोई डिग्निटरीज जाती हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज की आती हैं, देखते हैं पूरा हाई अलर्ट हो जाता है, वो एरिया तक हमारे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जाहिर है आने वालों को एयरपोर्ट पर सबको पता है कौन आ रहा है। सब क्यों नहीं किया जाता? नहीं, जो वीवीआईपी जो वीवीआईपी में भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मोरक्को का प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, तो आधे ज्यादा लोग तो जानते भी नहीं मोरक्को है कहाँ, है ना, तो वो अभी जाएगा पता नहीं चलेगा अभी नहीं। तो इसलिए जो है तो उसको चेक भी कर डालेंगे हमारे सीआईएसएफ के लोग, है ना, पता भी नहीं चला, तो उनके सीआईएसएफ के लोग उसको चेक भी कर लेंगे। तो जो हमारा जो मोरक्को के साथ जो रिलेशन है वैसे ही मानना चाहिए कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में दिस इज व्हाट इट इज, जो समझ में आता है। राइट, आपको कहने का मतलब रिलेशंस और वो किस तरीके हमारी हैसियत क्या है उस पर डिपेंड करता है ये सारा। हमारे देश की क्या इम्पोर्टेंस है उस देश के अंदर में, चाइना के प्रीमियर के साथ या एक्स प्रीमियर के साथ अमेरिका कर सकता है? नहीं कर सकता। सही कहा आपने। क्या जो गोर्बाचेव का जो पोजीशन है वही अपने कलाम साहब का है? क्या गोर्बाचेव का इस तरीके से कोई चेक कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिलेशनशिप का डिफरेंस है। तो ये एक मसला है। आज जो इम्पोर्टेंट चीज ये जो हम लोग कर रहे हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं, इसके बीच जो इलाहाबाद के पास एक फूलपुर जगह है जहां राहुल गांधी जी आज वहां पहुंचे हैं, आज उनकी रैली होने वाली है। आज से वो अपना मिशन 2012 शुरू कर रहे हैं जी। चुनावी मिशन क्या रहेगा वो पता नहीं, लेकिन चुनावी मुहिम जो है आज से वो प्रचार शुरू कर रहे हैं। अब तो दो चार बातें जो है यूपी पॉलिटिक्स के ऊपर उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं देख रहा था कि वहां का ही फूलपुर का ही जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि नेता पहले से यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को जो है से लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं, तो आज कांग्रेस के बड़े बड़े पोस्टर्स के बीच जो है वहां के कुछ यूथ लीडर्स ने भी कांग्रेस के उन लोगों ने भी पोस्टर्स लगाई है और पार्टी के खिलाफ लगाई है, राहुल गांधी के खिलाफ लगाई है। अलग अलग आरोप है और वो व्यक्ति जो है टेलीविजन पर आकर पार्टी की बुराइयां कर रहा है। ये एक इशू है जो मैंने कहा था कि भाई इट इज नॉट उत्तर प्रदेश है। राजनीति का एक अलग वहां पे चाल है। सही कहा आपने। पोस्टर्स लगा देने से वोट्स नहीं मिलते, हाथ हिला देने से वोट्स नहीं मिलते। वो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए वहां के वोट को जो है मूव करने के लिए। खैर ये अलग है, लेकिन अब फूलपुर क्यों रखा गया? मैं जो स्टोरी जो इस चीज को ऐसे समझना चाह रहा था, फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से ये जो है जाना जाता है। आज उनका जन्मदिन भी है जी।
एक सिंबलिज्म है कि नेहरू के जन्मदिन के ऊपर नेहरू के कंस्टिट्यूंसी से जो है आप मुहिम शुरू कर रहे हो। अब मनीष जी, नवासे को इतना हक तो पहुंचता ही है? नहीं पहुंचता कि अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना काम शुरू करना चाहे तो? नहीं पहुंचता। मैं बड़े सरकास्टिक वे में कह मैं बहुत सरकास्टिक वे को कैसे? हम सरकास्टिक नहीं हैं, हम बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं। रीजन, आज मैं देख रहा था कि उनकी समाधि पे जो है फूल चढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह भी गए। जी। आपकी सरकार नेहरू के विचारों को, नेहरू की नीतियों को, उनका जो पूरा जो पॉलिटिक्स है उसको कब्र में डाल रहे हो, उसको जो है जिंदा उसको आप उसको मार रहे हो, तो आपको ये हक नहीं बनता। जो सपने नेहरू ने इस देश के लिए देखे थे, आप ठीक उल्टा काम कर रहे हो। ठीक कहा आपने। साइड बाय साइड देखिए आज का हेडलाइंस क्या है। किस देश की सरकार कैसे चलना चाहिए वो अंबानी साहब बता रहे हैं। क्या बात है। मैं Look at this. बात इसी पे बात करने वाली थी आपसे। Look at this. The industrialists of this country, they are telling Manmohan Singh how to run the government. और वो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो है सरकार में कोई काम ही नहीं हो रहा। स्लो डिसीजनर कह रहे हैं, है ना, वो कोई काम नहीं, हम कर क्या रहे हैं, हो गई है। हम तो आप और ये गालियां हैं, ये एक तरह ये समझ लीजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार 99 उनकी नीति, मनमोहन सिंह अगर मैं नाम लेता हूं तो पर्सनल बात में नहीं करता, इट इज अबाउट द न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट ही हैज अंडरटेकन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप जो है सारे काम कर रहे हो इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट आपने पूरा जो सोशल एजेंडा जो है सरकार का हिंदुस्तान में, जो वेलफेयर स्टेट का जो सपना नेहरू ने देखा था, उसको आपने इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने सरेंडर कर दिया। आप यहां तक पहुंच गए कि महंगाई के बाद जब डबल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन पहुंचता है तो आप कहते भाई मार्केट अपने जाने किस तरह से क्या होता है, हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आपने सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया और मार्केट के लीडर्स आपको कहते हैं कि आपको आपकी सरकार में, आपके रिजीम में काम नहीं हो रहा। कल मनमोहन जी की ये भी स्टेटमेंट थी कि फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं अगर पूरी दुनिया में प्राइसेस हाइक होते हैं और कुछ चेंज आता है तो फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। आप ये सरकार ही तो देखिए, केंद्र सरकार में तो ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। वो बढ़ने से पहले, दाम कीमतें बढ़ने से पहले ही जो आप जो है मेरे बोल के जो है महंगाई बढ़ा रहे हो। कहीं शरद पवार कहते हैं कि सब्जियों के दाम, प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, और जो नहीं भी बढ़ने वाले तो वो बढ़ जाएंगे। नहीं, उससे पहले क्या होता है कि सारे जखीरे जमा हो जाते हैं, सारे उसके बाद फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है, फिर गरीब आदमी मरता है। अब आप देखिए तो ये जो है ये कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए आप बता रही थी कि आप सरकास्टिक बोल रही थी, मैं सरकास्टिक नहीं था। कि जो सपना नेहरू ने देखा था तो वेलफेयर स्टेट का, कि जहां सरकार देश के गरीब, अल्पसंख्यक, वनवासियों के लिए खड़ा रहेगी, उनके विकास के लिए काम करेगी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले सामाजिक डेवलपमेंट को जो है ये देगी, मान्यता देगी, प्रायोरिटी जो है उनका जो है सोशल डेवलपमेंट ज्यादा रहेगा, आपने उसको हटा दिया। आप नेहरू का नाम लेकर के आपको चुनाव के समय आपको नेहरू याद आते हैं। नवासे को जो है परमाना जी जो है चुनाव से पहले ही नजर आते हैं और उनका चेहरा याद आता है, उनकी नीतियां याद नहीं आती, उनकी किताब भी शायद इन लोगों ने पढ़ी होगी, भगवान जाने कि नेहरू ने जो किताबें जो लिखी है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इन लोगों ने शायद पढ़ी भी नहीं होगी। इतना वक्त भी कहां मिलता है।
आप ये देखिए कि हर चीज में नेहरू जी की आप किताब की तो बात कर ही रहे हैं, हम लोग सारा उसका ट्रांसलेशन आज कई पेपर्स में उनकी किताब का ट्रांसलेशन उर्दू में भी दिया। इसके अलावा जो लेटर्स उन्होंने जेल से इंदिरा जी को लिखे, जब आप वो लेटर्स पढ़ते हैं उसमें कंट्रीज की सारी मतलब कंट्री में क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस है उसमें। और हर चीज में एक मतलब उनके मतलब कंट्री के लिए वो क्या सोचते थे, कितना जज्बाती उनका लगाव था और क्या पॉलिसीज थी, वो सब कुछ उन्होंने दिखाया है। देखिए हम एक ऐड है जी आज उनके जन्मदिन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और ये जो गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो अखबार वाले भी खुश हो जाते हैं ये सब बड़े बड़े ऐड छाप के है ना। द टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ इयर्स बट व्हाट वन डज, व्हाट वन फील्स एंड व्हाट वन अचीव्स। और देखिए एक पेज पहले जो है अचीवमेंट है हेल्थ मिनिस्ट्री का कि दिस ईयर देयर इज बीन राइज ऑफ 60% चिकनगुनिया केस। चिकनगुनिया जो है रूरल इंडिया में जो है वो हैवक क्रिएट किए हुए है, 60% इंक्रीज कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो फोटो छापने से नेहरू के तस्वीरें लगाने से जो है वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है। आप हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करते हैं, आप किसी मिनिस्ट्री को ले लीजिए, आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को देखिए, 5 स्टार होटल भी उनको भी शर्म आ जाता है इस तरह के हॉस्पिटल बन रहे हैं। 5 स्टार होटल्स को भी शर्म आ जाएगा कि किस तरीके का जो है ग्रैंड। नहीं, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वाकई में वहां जाकर ये लगेगा आपको कि ये 5 स्टार होटल ही है, 7 स्टार 5 स्टार होटल है ये। और दिल्ली से और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर जाइए, आपको एक ढंग का जो है अस्पताल नहीं मिलेगा जहां आप जो है सेफ और सिक्योर होकर के एक लेडी जो है मदर जो है अपने बच्चे को डिलीवरी कर सके। कहने वाली थी कि बच्चे जो है वो देखिए सड़क पे पैदा हो जाता है, हॉस्पिटल के गेट पे पैदा हो जाता है, लाइन में खड़ी रहती है बेचारी औरत और बच्चे पैदा होते हैं। ये है हमारी इसलिए मैं सरकास्टिक नहीं था, इसलिए इन लोगों ने वो जो ड्रीम, जो भारत की परिकल्पना नेहरू जी ने की थी सबको उसको खत्म कर दिया। सही बात है, मार दिया इन लोगों ने। इसमें सिर्फ कांग्रेस ही इन्वॉल्व नहीं है, बीजेपी की सरकार का भी कोई इकोनॉमिक रिकॉर्ड जो है बढ़िया नहीं है। वो उन्होंने तो कंपनी बेचने के लिए अलग से एक मंत्रालय खोल दिया था कि ये जो रिफॉर्म्स और किसके लिए और किसके लिए, यही अमेरिकन एक्सपर्ट्स, अमेरिका, यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसके इशारे पे आप जो है ये सारा काम करते हो। और वो क्या करते हैं, वो आपके जो है एक्स प्रेसिडेंट को जो है जलील करते हैं। तो दिस इज द स्क्वायर, पूरा जो है आपने सर्कल देख लिया कि ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी। आप जिसके इशारे पे आपने सब कुछ जो है मैंने गर्भ में डाल दिया इस देश को, वो ये कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि किंगफिशर का जो क्राइसिस चल रहा है करोड़ विजय माल्या को लेकर, उस पर राहुल बजाज की स्टेटमेंट जो है, मतलब वही जैसे आपने कहा कि मुकेश अंबानी अब तय करेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए, मतलब वो एडवाइस कर रहे हैं। इसी तरीके से राहुल बजाज एडवाइस कर रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ कि एयर इंडिया से भी सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, एक बात हम बता रहे हैं, ये खेल की बात नहीं, एडवाइस की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लगातार मैं ये कहना चाह रही हूँ डॉक्टर मनीष कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या करना है और क्या होना चाहिए। अब बताता हूँ मैं, आपने जो है ये किंगफिशर के बारे में आपने कहानियां भी बहुत सारे हमारे टेलीविजन के मित्रों ने मुझे फोन किया कल कि मनीष तुम लोगों ने एक स्टोरी की थी किंगफिशर के खिलाफ, परसों से जो है हमें फोन आ रहे हैं और हमने कहा कि भाई वेबसाइट पे आप देख लो उसको। 1 साल 1.5 साल पहले चौथे दिन वेबसाइट में वो स्टोरी लगी हुई है। हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि किंगफिशर जो है दिवालिया होने वाला है। ये याद है, हमने की थी स्टोरी, याद है। और ये क्यों, अब याद आई मुझे, ये क्यों, वो हमने पूरी चीजें बताई कि भाई ये किस रास्ते पे है, क्या पूरा मसला है। लेकिन इनकी नजदीकियां मिनिस्टर्स, खास करके जो
प्रीवियस एविएशन मिनिस्टर थे, उनकी वजह से कुछ कुछ चल रहा था। खैर, ये अलग स्टोरी, उसको तो डूबना ही था, ये तो अलग मसला है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि भाई उनको हेल्प करना ही पड़ेगा, उनको बचाना ही पड़ेगा? मैं कहना चाह रही थी, आप सरकार क्यों हेल्प करे उसको? ये क्यों? और ये जिससे मैं कहा कि ये जो मनमोहन सिंह जी की जो रणनीति, जो राजनीति और उनकी जो आर्थिक नीति है, इन लोगों ने, अब देखिए, कोई दूसरा सवाल हम लोग भी कर सकते हैं कि भाई मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी दुकान चलाता हूं, मुझे पिछले साल जो है 5 लाख रुपए का घाटा लगा, सरकार मुझे मदद करे, विल यू डू इट? नो। नहीं, एक तरीका तो यह है मनीष कि हम लोन ले सकते हैं, वो भी रिक्वेस्टिंग मतलब उस करके। अरे ये तो लो तो मेरा तो राइट है कि मेरी मदद करो। अरे इन्होंने तो लोन का भी पूरा, उनको तो कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। वो मैं कल पढ़ रही थी, पूरी कहानी भी मैंने पढ़ी है कल, कि कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है, और तो चेक्स दे रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं। तो उसमें तो ये पूरा ये मामला ही गड़बड़ है। हमारे प्रधानमंत्री जो है, इंडस्ट्रीज को घाटा लग रहा है, उसको देने के लिए आप गरीबों की सब्सिडीज, खाद की सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आप सब्सिडीज दे रहे हो उसको कम कर रहे हो, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अरबपति खरबपति हैं, उनको जो है फायदा पहुंचाने के लिए आप उनके लिए जो है टैक्स रिलैक्सेशन और इस तरह के जो है नई नई नीति आप तैयार कर रहे हो, और इनको बचा लिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल, इनको जो है सरकार इनको बचा भी लेगी। तो ये हम जिस फेज में जी रहे हैं, सरकार के प्रति इन सब खबरों से क्या होता है, जो आम जनता है वो तो थैंक गॉड कि इस तरह की जो खबरें हैं जो गांव तक नहीं पहुंचते, और टेलीविजन वालों को इतनी फुर्सत नहीं है कि सरकार की कारगुजारी के ऊपर जो है, सरकार की पॉलिसी के ऊपर जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसका करे। नहीं तो इस देश में जो जिस तरह से सरकार के प्रति लोगों की जो भावना पैदा हो रही, जो निराशा जो देश के लोगों के बीच में है, वो बिल्कुल, ये इसलिए ये पूरा मसला है कि लोग अन्ना के साथ ज्यादा है, रामदेव के साथ ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलता है, राजनीतिक दलों के खिलाफ बोलता है, उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव टू थिंक। यूपी चुनाव हो रहा है, अब यूपी चुनाव में क्या हो रहा है? अब यूपी चुनाव में 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को यूपी की, मुझे जो अपनी जो रीडिंग है, इनको यूपी के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो आप बोले मिशन 2012, वो मिशन नहीं है। मिशन जो है वो 2014 है। 2014 के मिशन का ये जो है वो सेमीफाइनल है कांग्रेस के लिए, कि यहीं से जो है वो लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी को जो है उत्तर प्रदेश के लोग जो है कुछ सरप्राइज जरूर कर देंगे। उनके लिए जो है उत्तर प्रदेश में कुछ सरप्राइज वेट कर रहा है, कुछ सरप्राइज उनके लिए जो है वेट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या ये मैं कुछ दिनों बाद हंच में बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये जो है ये मसला कुछ बिगड़ता दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो विधानसभा में 22 सीटों की जगह 202 सीटों में बदल देंगे, उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी है? वो उनको ऑल द बेस्ट। अगर ये बात मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति 22 सीटों में बदलना, 202 में बदल देता है, तो उसके सामने दूसरे लोग क्या, मीडिया क्या, पूरा देश जो है नतमस्तक होगा। सही बात है। अगर कोई आदमी काम करता है इस तरह से, जादू अगर दिखाता है, और खास करके उत्तर प्रदेश में, सही बात है, अगर ऐसा होता है तो पूरे देश को जो है नतमस्तक होना पड़ेगा। और पहले 2014 के पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत और सही रणनीति की जरूरत पड़ती है, जो फिलहाल कांग्रेस उस ओर मुझे तो अग्रसर नहीं नजर आती।
मैं सोच रही थी चलते चलते थोड़ा सा हिंदुस्तान पाक रिलेशंस पे भी बात करते चले। तो मनमोहन सिंह जी का कहना है कि पाकिस्तान मतलब इस्लामाबाद वो विजिट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब 26/11 के जो मुलजमीन है उनका फैसला हो जाता है उस पर, उसके बाद वो पाकिस्तान का विजिट जरूर करेंगे। और दोनों मतलब ममालिक ने जो आप उसको ड्रामेबाजी कही है, जो भी कही है, जिस तरीके से गले मिले गए, उन्होंने उनको आहनी पुरुष कहा, मतलब उन्होंने उनको अमन पसंद कहा और आपस में सब कुछ चर्चा हुई और उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो अपने देश लौट गए, हम अपने देश लौट आए। और अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फिर से वो बर्फ जो सर्द एक तरह से माहौल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा? मैंने आपको पहले कहा था कि ये मौका जो है, दो लोग मिले, तस्वीरें खिंचवाई, हाथ मिलाए, एक ने उस दूसरे के बारे में अच्छी बातें कही, दूसरे ने तीसरे की अच्छी बातें कही और मामला खत्म हो गया। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट कंट्री की बात करता है, फिर उसको विड्रॉ करता है। हाँ, तो ये चीजें जो है, ये आप मनमोहन सिंह जी को बाद में समझ में आया, जब प्लेन पे चढ़े, जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया कि भाई आपने क्या कर दिया, तो बोले कि नहीं, तो 26/11 में जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक जो है मैं इस्लामाबाद। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब सामने आमने सामने होते हैं तो ये लीडरशिप जो बार बार मैं कहता हूं, मनमोहन सिंह चंद्रशेखर जी नहीं है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाथ पकड़ लें, बोले चलो मेरे कमरे में बैठो और 5 मिनट मेरी बात सुनो। वो लीडरशिप चाहिए होता है। तो चलिए डॉक्टर मनीष, आज का अपने प्रोग्राम खत्म करें। तो आज का अपना प्रोग्राम खत्म करते करते बस आपको चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज बच्चों का दिन है और बच्चे कहते तो यही है कि नेहरू जी को बहुत प्यारे थे और बच्चों को चाचा कहते थे, लेकिन हमें भी बच्चे बहुत प्यारे हैं और हमें उन बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत प्यारा है। जिस तरीके से आज डॉक्टर मनीष बता रहे हैं कि किस तरीके से चिकनगुनिया के केसेस सामने आए, बच्चों की कलकत्ता में कितने बच्चों की मौत हुई, हमें उन बच्चों के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है। और अगर इसी तरीके से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती रही, इसी तरीके से हमारा हेल्थ सिस्टम खराब होता रहा, तो आज जिन बच्चों का हम जन्मदिन मना रहे हैं, इन बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन बच्चों को जो कल का मुस्तकबिल बनने वाले हैं, हम किस तरीके से सिक्योर कर पाएंगे, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये हमें आज ही सोचना होगा। तो चलिए आपके लिए फिर से ये बात छोड़ के चलते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आपको हुकूमत से सवाल करना निहायत ज़रूरी है। तो ख़त्म करते हैं आज का अपना ही प्रोग्राम। कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।